गुल्ली बुल्ली और रॉड दिखता है और दौड़ के ग्रैनी के घर पे जाने लगता है। ग्रैनी घर के पास आके देखता है तो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी बाहर खड़ी होती है। मतलब गुल्ली और बुल्ली दोनों यहीं पर हैं। और सौंदा पोटी बॉय को लग रहा है कि लगता है अब इन तीनों का काम तमाम हो चुका है। फिर सौंदा पोटी बॉय आगे वाले गेट से ना जाके पीछे की तरफ जाता है जहाँ पे खिड़की बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैनी ने खाना बना के तैयार कर लिया है और ग्रैनी के बगल में एक आरी रखी है, जिस आरी से वो इन तीनों को गला काटेगी और बोरे में भरेगी। क्योंकि ग्रैनी ने इस खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी है। और वहीं ग्रैंडपा जो है बाहर से बोरे लेने गए हैं जिसमें इन तीनों को काट के भरे जाएगा। और बस थोड़ी देर में ग्रैंडपा भी पहुंचने वाले हैं। लो, तुम सभी के लिए स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। और ऐसा स्वादिष्ट खाना है जो कि तुम्हारा आखिरी खाना होगा। मतलब आज के बाद तुम इतना स्वादिष्ट खाना कभी खा नहीं पाओगे। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी अपने बर्तन में करो और खाना शुरू करो। तब तक मैं और लेके आती हूँ। ये सब कह के ग्रैनी उस बर्तन को टेबल पर रखती है और दोबारा खाना लेने के लिए चली जाती है। वहीं सौंदा पोटी बॉय पीछे वाली खिड़की से उचक के देख रहा है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। और वो मन ही मन में सोच रहा है कि ये तीनों ये वाला खाना ना खाएं क्योंकि इस खाने में बेहोशी की दवाई मिली है। और ग्रैनी वापस खाना लेने के लिए नहीं गई है, वो अपनी आरी में धार लगाने के लिए गई है। क्योंकि ग्रैनी को पता है ये तीनों बहुत ज़्यादा भूखे हैं और जैसे ये खाना खाएंगे उसके बाद ये तीनों बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद शुरू होगा ग्रैनी का कांड। वहीं खिड़की से सौंदा पोटी हुए आवाज़ लगाता है, गुल्ली गुल्ली भाई जरा पीछे देखो, गुल्ली बुल्ली देखो भाई देखो। ये आवाज़ गुल्ली को सुनाई देती है और गुल्ली इधर उधर देखता है लेकिन पीछे की तरफ नहीं देख पाता। फिर गुल्ली कहता है, गुल्ली भाई तुम्हें कोई आवाज़ आई? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तुम्हें पता है ना ग्रैनी का घर कितनी दूर है और यहाँ दूर दूर तक कोई आसपास घर नहीं है, तो यहाँ हमें कौन आवाज़ देगा जब वो तुम्हारे कान बज रहे होंगे। अरे नहीं भाई, मुझे लगा कि सौंदा पोटी हुए आवाज़ दे रहा है। अरे यार, सौंदा पोटी हुए को इतनी देर हो गई है और वो अभी तक नहीं आया और पता नहीं उसे और कितना टाइम लगेगा। चलो हम सब सौंदा पोटी हुए का इंतज़ार नहीं करते हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। फिर सभी लोग खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगते हैं और फिर सौंदा पोटी हुए आवाज़ लगाता है, नहीं भाई नहीं, खाना मत खाना, उसमें जहर है, रुक जाओ। सौंदा पोटी हुए बहुत धीमी आवाज़ में चिल्ला रहा है क्योंकि अगर वो तेज़ चिल्लाएगा तो ये आवाज़ ग्रैनी सुन लेगी और उसके बाद इन तीनों से पहले सौंदा पोटी बॉय के मरने का नंबर आ जाएगा, इसलिए वो इतनी धीमी आवाज़ में चिल्ला रहा है। अब सौंदा पोटी बॉय बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है कि ये लोग बस खाना खाने ही वाले हैं। तभी सौंदा पोटी बॉय के कंधे पे कोई हाथ रखता है। और कंधे पे हाथ देख के सौंदा पोटी बॉय घबरा जाता है कि कहीं ये हाथ ग्रैनी या ग्रैंडपा का तो नहीं। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो सामने मिस्टर मीट होता है। फिर मिस्टर मीट सौंदा पोटी बॉय से कहता है, अरे भाई तुम यहाँ पीछे से खिड़की से जाके क्या देख रहे हो, अंदर चलो, आज तो हम सबकी पार्टी है। सौंदा पोटी बॉय कहता है, भाई थोड़ा आराम से बोलो, कहीं आवाज़ ग्रैनी ना सुन ले। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक न्यूज़पेपर मिला, उसमें पता चला कि ग्रैनी क्लियर बन गई है और वो लोगों को खाने पे बुला के खाने में बेहोशी की दवाई मिला देती है और लोगों को मार के बोरे में बंद करके फेंक देती है। क्या
तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने तो अभी बाहर गुल्ली बुल्ली की गाड़ी खड़ी देखी है। तो क्या गुल्ली बुल्ली अंदर है? हाँ भाई, गुल्ली बुल्ली और रॉड ये तीनों तो अंदर हैं और लगता है ये तीनों ने खाना भी खा लिया है और थोड़ी देर में ये सब बेहोश भी होने वाले हैं। अब जल्दी से हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा और इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ग्रैनी इन तीनों का भी काम तमाम कर देगी। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय और मिस्टर मीट खिड़की से झाँक के अंदर की तरफ देखते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि इन तीनों ने अंदर बैठ के खाना खा लिया है और थोड़ी देर में ये तीनों बेहोश भी होने वाले हैं। फिर मिस्टर मीट सौंदर्य पॉटी बॉय से कहता है, सुनो मेरे पास एक आइडिया है, अपना कान पास में लाओ। इसके बाद मिस्टर मीट सौंदर्य पॉटी बॉय को आइडिया बताने लगता है कि किस तरह से हम इन तीनों को बाहर निकाल के लाएंगे। वहीं ग्रैनी चुपके से उस तरफ देख रही है जहाँ ये तीनों बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि अब ये तीनों बेहोश होने वाले हैं और फिर एक एक करके तीनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ग्रैनी अभी इन तीनों के पास नहीं गई है, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा का आने का इंतजार कर रही है। तभी गेट पे खटखटाने की आवाज़ आती है। ग्रैनी बोलती है, अरे गेट क्यों खटखटा रहे हो, सीधे अंदर आ जाओ ना, ये तीनों बेहोश हो चुके हैं, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन फिर से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। लगता है ये बुड्ढा सटिया गया है, इसे सुनाई नहीं दे रहा कि मैंने अंदर बुलाया इसे। रुको अभी देखती हूँ बाहर जाके से। इतना कह के ग्रैनी बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन बाहर ग्रैंडपा नहीं, मिस्टर मीट और सौंदर्य पॉटी बॉय खड़े हैं और सौंदर्य पॉटी बॉय के हाथ में एक डंडा है और इस डंडे से सौंदर्य पॉटी बॉय ग्रैनी पे हमला करने वाला है। और जैसे ही ग्रैनी बाहर आती है तभी सौंदर्य पॉटी बॉय उसके सर पे हमला कर देता है। सौंदर्य पॉटी बॉय के एक ही वार से ग्रैनी बेहोश हो गई है। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय मिस्टर मीट से कहता है, देखो तुम इसे खींच के बाहर ले जाओ और कहीं दूर फेंक के आ जाना, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल अब बिल्कुल नहीं देखनी है, क्योंकि इसने मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश करी है और मैं अब अंदर जाके उन तीनों को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। और तुम ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी जाना और जल्दी आना, ठीक है। और इतना कह के सौंदर्य पॉटी बॉय उस तरफ चला जाता है जहाँ पे तीनों बेहोश पड़े हैं और वहीं मिस्टर मीट ग्रैनी को खींच के दूर जंगल की तरफ ले जाने वाला है। सौंदर्य पॉटी बॉय उस तरफ आ जाता है जहाँ पे तीनों बेहोश पड़े हैं और वो गुल्ली को उठाने की कोशिश करने लगता है। गुल्ली गुल्ली होश में आओ जरा, देखो मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आ गया हूँ, तुम लोग घबराओ मत, होश में आओ होश में आओ। लेकिन गुल्ली और इन दोनों में से कोई होश में नहीं आता, क्योंकि इन दोनों ने वो दवाई खा ली है जिससे ये बहुत बुरी तरह बेहोश हो गए हैं। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय सोचता है कि अब इनके ऊपर पानी डाल के इन्हें होश में लाना पड़ेगा और सौंदर्य पॉटी बॉय को याद आता है कि किचन में पानी का जग रखा हुआ है और इतना सोच के वो किचन की तरफ चला जाता है। वहाँ से वो पानी का जग उठाता है और फिर इन तीनों के पास में आ जाता है। फिर वो गुल्ली के ऊपर पानी का जग पलट देता है। अरे 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 ये क्या हो गया, पानी किसने डाला मेरे ऊपर? अरे भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे पास में कौन खड़ा है? सौंदर्य पॉटी बॉय, ये पानी मैंने डाला है तुम्हें होश में लाने के लिए। और अब जल्दी से इन दोनों को जगाओ और यहाँ से निकलो, कहीं अगर कोई और आ गया तो हम सब के लिए मुसीबत हो सकती है, उठाओ जल्दी से। फिर गुल्ली बुल्ली के पास जाता है और उसे वो उठाने लगता है। जैसे ही वो बिल्ली को उठाने को होता है तभी उसे गेट के पास सुनाई देती है
और यह आवाज़ सुन के सौंदा पोटी बॉय और गुल्ली दोनों छुप जाते हैं और दोनों छुप के देखने लगते हैं कि अंदर कौन आ गया है। लेकिन इन दोनों को अंदर आते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है, भाई थोड़ा बाहर जाके देखो कौन आया है, क्योंकि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है, तो मैं तो जाने से रहा, तुम ही देख आओ। फिर गुल्ली सर लाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। और जब गुल्ली बाहर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, मतलब अभी तक कोई नहीं आया है। फिर गुल्ली पीछे मुड़ के देखता है और बाहर का नज़ारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर पेड़ से लटका हुआ मिस्टर मीट दिखाई देता है, जो कि बेहोश होता है और पतली सी रस्सी पे लटका हुआ होता है। तो दोस्तों, मिस्टर मीट को इस पतली सी रस्सी पे पेड़ के ऊपर किसने लटकाया है और घर के अंदर कौन आ गया है, ये सब देखेंगे हम अगले वाले वीडियो में। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।